हेलो फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम एट वेक्टर एजुकेटर्स। मैं आपकी इंग्लिश एजुकेटर स्वाति राठौर स्वागत करती हूँ आप सभी के अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेक्टर एजुकेटर्स पर। और आज इस वीडियो में हम लोग एरर डिटेक्शन का पार्ट 9 करेंगे। अप टू पार्ट 8 के सारे वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं। और इस वीडियो में हम लोग सिर्फ एरर डिटेक्शन ही नहीं करेंगे, आप सभी जानते ही हैं कि हम एरर डिटेक्शन के साथ एरर करेक्शन भी सीखते हैं इस वीडियो में। तो वही चीज़ हम आज करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम कंटिन्यू करते हैं अपना ये वीडियो और देखते हैं कि पहला हमारा क्वेश्चन क्या है और उसमें क्या एरर होगा। ये पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। ओइंग टू द हैवी रेन्स द शिप ड्रॉन्ड इन द मिडल ऑफ द ओशन। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताऊँ, दो वर्ड्स हैं हमारे पास। एक है ड्रॉन, DROWN, ड्रॉन, और एक वर्ड होता है सिंक। ये दो वर्ड्स हैं, इन दोनों का मीनिंग सेम है लेकिन इनको यूज़ करने का तरीका अलग अलग हो जाता है। जब हम बात करेंगे ड्रॉन की तो ड्रॉन को हम लिविंग थिंग्स के साथ यूज़ करेंगे, लेकिन जब भी हम बात करेंगे सिंक की तो सिंक को हम लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों के ही साथ यूज़ कर सकते हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं वापस। ओइंग टू द हैवी रेन्स द शिप ड्रॉन्ड, यहाँ पे ये जो बी पार्ट है यहाँ पे ये वर्ड यूज़ हुआ ड्रॉन्ड, और ये वर्ड किसके लिए यूज़ हुआ? ये यूज़ हुआ है शिप के लिए। तो ये जो ड्रॉन्ड वर्ब है हमारी, ये शिप के लिए यूज़ हुई है। अब शिप होता है नॉन लिविंग, और मैंने आपको बताया कि ड्रॉन सिर्फ लिविंग के साथ यूज़ होता है, इसलिए एरर पार्ट बी में ही होगा। शिप क्योंकि नॉन लिविंग है इसलिए यहाँ पे ड्रॉन ना आके सिंक का सेकेंड फॉर्म सैंक आना चाहिए। होप आपको ये रूल क्लियर है। मतलब इस क्वेश्चन में क्या एरर होगा ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अ गैंग ऑफ रॉबर्स वर अरेस्टेड बाय द पुलिस लास्ट नाइट नियर द आइलैंड। अब यहाँ पे देखिए, जब भी बात होती है कलेक्टिव नाउन की, और कलेक्टिव नाउन जब भी एज अ टीम की तरह काम करती है, मतलब जब भी कलेक्टिव नाउन एज अ यूनिट वर्क करती है, तब हम यूज़ करते हैं सिंगुलर वर्ब। और जब भी कलेक्टिव नाउन डिवाइड हो जाती है तब हम यूज़ करते हैं प्लूरल वर्ब। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारी कलेक्टिव नाउन है गैंग, और ये गैंग जो है ये एज अ यूनिट यहाँ पे काम कर रही है। अब जब भी कलेक्टिव नाउन एज अ यूनिट काम करेगी तब वर्ब लगेगा सिंगुलर। अब इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे वर लिखा है और वर है हमारा प्लूरल वर्ब, इसलिए एरर हो जाएगा पार्ट ए में। ये रूल मैंने आगे भी क्वेश्चंस में लिया हुआ है, इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है, तो आप इसको देख सकते हैं आगे वाली वीडियोस में भी। आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ आवर फॉर्मेस्ट बिलीफ अमंग द हिंदूज इज दैट कर्मा अफेक्ट्स देयर लाइफ एंड ऑल्सो द लाइफ आफ्टर डेथ। अब देखिए यहाँ पे क्या एरर होगा। यहाँ पे ये जो रूल है वो ऐसा बोलता है कुछ कि जब भी हमें सेंटेंस में दिखे वन ऑफ और इसके आगे जब भी नाउन आएगी तो ये नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगी। जब भी सेंटेंस में वन ऑफ दिखेगा तो आगे वाली नाउन हमेशा प्लूरल होगी। अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं वापस। यहाँ लिखा है वन ऑफ, तो हमें यहाँ पे वन ऑफ दिख गया। अब हमें पता है रूल कि वन ऑफ के आगे आने वाली नाउन हमेशा प्लूरल होती है, तो हम ढूंढते हैं कि आगे नाउन क्या दी है। वन ऑफ आवर फॉर्मेस्ट बिलीफ, ये जो बिलीफ है ये ही नाउन है, लेकिन ये सिंगुलर फॉर्म में है जबकि इसे प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए, इसलिए एरर इसी पार्ट में है, ए पार्ट में। तो इसका करेक्शन कैसे होगा? ये जो बिलीफ वर्ड दिया है इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे बिलीफ्स से, मतलब यहाँ एफ के पीछे एस और लगा दो तो प्लूरल बन जाएगा, और इसी तरीके से हमारा ये रूल अप्लाई हो जाएगा। एरर डिटेक्ट भी कर लिया हमने और करेक्ट भी कर लिया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यू आर अमंग दोज मैन हु अर्नड नेम एंड फेम नॉट बाई चांस बट बाई हार्ड वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे हम एरर देखते हैं। देखिए पार्ट ए में आपको दिख रहा होगा एक वर्ड दोज। ये जो दोज है ये हमारा प्लूरल प्रोनाउन है, और जब ये प्लूरल है तो आगे आने वाली नाउन भी तो प्लूरल होनी चाहिए, लेकिन पार्ट बी में देखिए ये मैन सिंगुलर दिया हुआ है, इसलिए एरर पार्ट बी में ही होगा। यहाँ पे सिंगुलर मैन नहीं आना चाहिए, यहाँ पे MEN मतलब प्लूरल नाउन आना चाहिए। होप आपको ये चीज़ क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, द एस्ट्रोनॉमर हु प्रेडिक्ट्स द फ्यूचर हैज़ अराइव्ड। अब देखिए जनरली सभी को कन्फ्यूजन हो जाता है, जल्दबाजी में हो ही जाता है ये कन्फ्यूजन कि हम एस्ट्रोनॉमर और एस्ट्रोलॉजर दोनों में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं।
अब हमें डिफरेंस समझना होगा। एस्ट्रोनॉमर जिसकी बात इस क्वेश्चन में की गई है यहाँ पे, ये एस्ट्रोनॉमर वो इंसान होता है, मतलब ये एक साइंटिस्ट होता है जो कि सेलेस्टियल बॉडीज़ की स्टडी करता है। मतलब आपका स्टार हो गया और ये जो जितने भी प्लैनेट वगैरह सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं उनकी स्टडी जो करे उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर। मतलब इसका कोई ना कोई रिलेशन होता है एस्ट्रोनॉमी से। और दूसरा एक होता है एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर जो होता है वो फ्यूचर को प्रिडिक्ट करता है, मतलब भविष्य में क्या होने वाला है वो चीज़ें बताता है। जो ज्योतिषी होता है उसे ही हम बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में, एस्ट्रोनॉमर और एस्ट्रोलॉजर। अब यहाँ पे सेंटेंस कुछ ऐसा सेंस दे रहा है कि जो एस्ट्रोनॉमर है जो कि फ्यूचर को प्रिडिक्ट करता है वो आ गया है। अब जो फ्यूचर को प्रिडिक्ट करता है वो एस्ट्रोनॉमर नहीं होता, वो एस्ट्रोलॉजर होता है। इसलिए एरर पार्ट ए में होगा, यहाँ पे एस्ट्रोनॉमर नहीं एस्ट्रोलॉजर आना चाहिए। होप आपको ये डिफरेंस क्लियर है दोनों के बीच में, और इस क्वेश्चन में क्या एरर है उसको कैसे डिटेक्ट किया और कैसे करेक्ट किया ये चीज़ भी क्लियर है। तो फ्रेंड्स आज मैंने आपके साथ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं एरर के। आई होप आप सभी को इन सभी क्वेश्चन में क्या एरर है वो चीज़ क्लियर होगी। अगर स्टिल डाउट है तो वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए, और अगर फिर भी डाउट रह रहा है तो इससे आगे वाले जो वीडियोज़ हैं उसमें मैंने कुछ रूल्स जो आज यूज़ किए वो पहले भी यूज़ कर लिए हैं, तो आप उनको एक बार देखिए। और मैं इन क्वेश्चंस को बार बार इसलिए लाती हूँ, एक रूल के ऊपर मैं आने वाली वीडियोज़ में भी क्वेश्चंस लेके आती हूँ जस्ट बिकॉज आपका रिवीजन हो जाए। आपको ये चीज़ खुद ही से एनालाइज कर लो आप लोग कि पहले जो रूल हमने किए वो आपको कितने याद रह रहे हैं। तो होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।